अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम एंजल वन स्टॉक के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इस स्टॉक में तो ये वीडियो आपके लिए खास हो सकती है। और हाँ, जो लोग ऊपर के लेवल के ऊपर ट्रैप हो चुके हैं इस स्टॉक के अंदर, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। फ्रेश एंट्री वाले ध्यान से देखना। अगर आपको लगता है ये कंपनी बहुत अच्छी है तो इस वीडियो में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा जिनके ऊपर नज़र आप लोगों को ज़रूर रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हम फंडामेंटल की तरफ बढ़ते हैं और फंडामेंटल के बेसिस पे अगर इस कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, यानी कि टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता जा रहा है। कर्जे की बात करें तो कहीं ना कहीं कंपनी ने कर्जा उठाया है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.84 हो गई है। जब भी ये रेशो 1 के ऊपर जाती है, ध्यान रखना खतरा तय है, यानी कि खतरे की घंटी बज जाती है। थोड़ी रिस्की कंपनी हो जाती है, बट ये उसके नीचे है। पहले इसके ऊपर हुआ करती थी, आहिस्ता आहिस्ता कर्जा खत्म किया, अब दोबारा से कर्जा लेना शुरू कर दिया है। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम कैश फ्लो के ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ पर हमें कैश फ्लो नेगेटिव दिख रहा है। देखिए यार, प्रॉफिट के 20-25% अप या डाउन हो कैश फ्लो तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब उससे ज़्यादा नेगेटिव है तो ध्यान रखना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर चल रही है कंपनी के अंदर, जिस वजह से ये हमें नेगेटिव देखने को मिला है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ के ऊपर आपका फोकस ज़रूर रहे कि आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर्स में कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए कहीं ना कहीं इस कंपनी का। ये बात ध्यान रखिएगा अगर प्रॉफिट शो कर रही है, क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो कैश फ्लो में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं और इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा इसकी होल्डिंग के ऊपर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर प्रमोटर आहिस्ता 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 करके माल बेच रहा है। ज़्यादा माल नहीं बेचा है, बट कहीं ना कहीं उसने अपनी होल्डिंग परसेंटेज को कम किया है, यानी कि जो ऊपर से नीचे हमें एक सेलिंग ऑफ देखने को मिला, उसमें प्रमोटर ने भी सेल ऑफ किया है। ये बात ध्यान रखिएगा। एफ की बात करें, और ये याद ध्यान रखना, ये एक सीरियस इशू भी हो सकता है। एफ की बात करें तो वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, बट 2024 मार्च अगर देखोगे तो उन्होंने भी एक सेलिंग यहाँ पर दिखाई है। डीआईस की बात करें, ये भी सेलिंग दिखा रहे हैं। देखिए, जब सब मिलके एक सेलिंग दिखा रहे हैं, यानी कि ऊपर से सीरियस सेल ऑफ जो है इस कंपनी के अंदर आ रहा है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन मार्च 2024 में इन्होंने 9.32 के बजाय 9.49 है, लेकिन यहीं अगर आप पीछे से लेके चल रहे हैं जून 2023 से, तो कहीं 10 प्लस हुआ करता था, जो कि कहीं ना कहीं कम है। बात करें पब्लिक की, तो यहाँ पर भैया पब्लिक सयानी बन रही है, कहीं ना कहीं वो इसे बाइंग कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक भी ज़्यादा बाइंग नहीं कर रही है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वो भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो ऊपर की तरफ से एक सेलिंग आ रही है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बड़ी जल्दी आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो ऐसा थोड़ा सा दिक्कत आपको दे सकता है, आपको हर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक पर्सन इसमें सेलिंग कर रहा है, सेलिंग ऑफ आ रही है। तो जब तक कोई ब्रेकआउट नहीं आता, जब तक कोई बड़ा फंड हाउस इसमें निवेश नहीं करता, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इनकी प्रमोटर होल्डिंग, बाकी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि होल्डिंग पैटर्न कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी ज़रूर आप लोगों को दिखा रहा है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। देखिए, ये सेलिंग कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस महीने, पिछले महीने से नहीं, ये पिछले 6 महीने से आप लेके चलिए, ये चीज़ें देखने को हमें मिल रही हैं। प्रमोटर का हिस्सा देख लीजिए, मार्च 2023 से सेलिंग करता आ रहा है। एफ का देख लीजिए, ऊपर नीचे हिस्सा हो रहा है। दिसंबर में किया भी, फिर नीचे ले गए। डीआईस का देख लीजिए, तो ये काफ़ी समय से आप कह सकते हो दौर से ये चीज़ें जो हैं वो चलती आ रही हैं। तो ये सीरियस सेलिंग इसके अंदर कहीं ना कहीं हो रही है, इस बात को ध्यान रखिए। बाकी हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में देखोगे तो रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। शॉर्ट टर्म बोरिंग, जैसा कि आपको पहले ही बताया कि कर्जा जो है वो लिया गया है, वो 2541 करोड़ आपको दिखाया जा रहा है। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है ट्रेड पेएबल, जो इन्होंने आगे पेमेंट करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा, 7196 करोड़। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं अब कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर। तो इनके पास जो पैसा आने वाला क्लाइंट्स वगैरह से, वो 486 करोड़ का है। कैश एंड इक्विवेलेंट देखोगे 9844 करोड़ का है, ये बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस 1484 करोड़ इन्होंने जो है आगे दिया हुआ है, उससे इंटरेस्ट वगैरह इनको आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बैलेंस शीट को देखूं, कहीं ना कहीं कंपनी के पास
कैश ज़्यादा है और कर्जे वगैरह थोड़े कम हैं, लेकिन मैं बोलूँगा ज़्यादा नहीं है। आप कह लीजिए थोड़ा सा ही, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, अगर आपने 80 रुपये कर्जा देना है तो कहीं ना कहीं आपकी जेब में 100 रुपया ही है, तो यानी कि आप कह लीजिए 20 रुपये ही आपके पास ज़्यादा है, कोई ज़्यादा बड़ी रकम आप लेके नहीं बैठ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस में ज़रूर लाइएगा। एज़ पर बैलेंस शीट ओके है, कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है, कर्जा लेके कंपनियाँ चलती हैं और कर्जा लेके ही काम करती हैं। इसी के साथ अगर आप इसको प्लस कर लो तो आपको दिख जाएगा कि कहीं 7 + 25 कितना हो गया, 95, आप 96 करोड़ के करीब कह सकते हो कि भैया इन्होंने पेमेंट आगे करनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रिजर्व एंड सरप्लस ये 3000 करोड़ आप कह लीजिए एक्स्ट्रा इनके पास पड़े हैं, क्योंकि ये आप इसके साथ माइनस कर सकते हो जो इनके पास रिजर्व कैश एंड इक्विवेलेंट पड़ा हुआ, ठीक है। तो बैलेंस शीट कोई ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि कर्जा जो है वो कहीं ना कहीं इन्होंने लिया है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। अभी तक जो हमने समझा मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बताना चाहूँगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिविटी दिखा रहा है। बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो वो भी मैं कहूँगा कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, ओके ओके कहूँगा, ठीक है। कोई ज़्यादा बोलूँगा बहुत अच्छा वैसा नहीं है जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कैश फ्लो भी मुझे नेगेटिव देखने को मिला, तो कोई ना कोई इसमें दिक्कत आने वाले समय में शायद, मैं शायद कह रहा हूँ, 100% नहीं है, आपको देखने को मिल जाए। थोड़ी और भी बुरी खबरें शायद आप लोगों को देखने को भी मिल सकती हैं और नहीं भी देखने को मिल सकती हैं, बट आप ये कह सकते हो हाँ कंपनी अच्छी है, कोई इतनी भी बुरी नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें देखने को मिल रही है, इसीलिए ये सेलिंग कर रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप डेटा देखते हो परसेंटेज वाइज शेयर होल्डिंग का तो अच्छा खासा है, क्योंकि प्रमोटर अच्छा होल्ड करता है, एफआईस भी अच्छा होल्ड करते हैं, डीआईएस भी अच्छा होल्ड करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं 50% के करीब करीब जो माल है वो आज भी बड़े प्लेयर्स के पास है, ये बात ध्यान रखिएगा, 60%, और बाकी जो माल है पब्लिक के पास वो कितना है, 35%। तो होल्डिंग पैटर्न हाँ अच्छा है, लेकिन कुछ समय के लिए अभी भी आप कह सकते हो कि इसमें हमें थोड़ी सी बिकवाली जो है और देखने को मिल सकती है, ये बात का ध्यान रखिएगा। आइए अब टेक्निकल पार्ट के ऊपर चलते हैं और इसे समझते हैं। दोस्तों एज पर टेक्निकल पार्ट मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर कोई एवरेज करना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, अच्छा लगता है उसको स्टॉक, तो उसको किस लेवल पे देखना चाहिए। देखिए नीचे की तरफ आपका 1939 है, 1802 है, 1614 है, 1383 है, 1264 है, 1013 है। ये कुछ लेवल्स हैं जिनके पास अगर ये आपको मिले तो अगर ऊपर आप ट्रैप हो चुके हैं तो आपको एवरेज करनी चाहिए, लेकिन एवरेज तब करनी चाहिए अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, फंडामेंटली सारी चीज़ें अच्छी होगी, आपको तब एवरेज करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर आपको रिवर्सल की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर इसमें अच्छी न्यूज़ आती है या कुछ भी होता है तो आपको इस लेवल से अगर कोई भी रिवर्सल, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो आपको तब ट्रेड लेना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऊपर की तरफ से आप लोग एक ट्रेंड लाइन ज़रूर ड्रॉ करके रखिए, जब तक इसका भी ब्रेकआउट नहीं आता तब तक आपको नहीं खरीदना है। ऊपर की तरफ 2765 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, जब तक इसके ऊपर अच्छे से ट्रेड नहीं होता वीकली बेसिस पे तब तक बाइंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे की तरफ ये लेवल है, यहाँ से कोई रिवर्सल आए, फंडामेंटली चीज़ें अच्छी होने लगे तब हमें देखना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि किसी भी स्टॉक में जब एक सेलिंग आती है तो मंथली बेसिस पे 20 SMA जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट का काम करती है, और इसने सपोर्ट का काम किया भी है। एक आप लोग देख सकते हो कहीं ना कहीं एक कैंडल पिन बार बनी पूरी की ऊपर की तरफ, बाइंग जो है वो करने की कोशिश की गई, बट फिर अब ये कैंडल बनती हुई नीचे की तरफ आ रही है, तो हो सकता है ये 20 SMA को हिट करने की कोशिश जो है वो की जाए। तो आपको इसमें थोड़ा सा सतर्क ज़रूर रहना है। ये ट्रेंड लाइन आप लोग ज़रूर वीकली बेसिस पे ड्रॉ करके रखिए, जब तक ब्रेकआउट ना आए तब तक थोड़ा दूर रहना चाहिए। आई बिलीव दैट कहीं ना कहीं हो सकता है आपको और भी अभी सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। इसमें सबसे अच्छा लेवल अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि भैया मुझे कहीं ना कहीं 1264 या 1000 के लेवल पे मिले, 1383 1400 के लेवल पे मिले तो मैं वहाँ पे बाइंग करना चाहूँगा, क्योंकि यही लोग हैं जो ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ लेके गए थे और अभी तक हो सकता है इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग ना की हो, तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट दोबारा से रिवर्सल आप लोगों को देने की कोशिश जो है वो कर सकती है। इस बात का ध्यान आप लोग ज़रूर रखिएगा। तो आई बिलीव दैट
1383, 1264, 1013 का लेवल बहुत अच्छा है। बाकी अगर इसने यहाँ से ही ब्रेकआउट दे दिया तो फिर यहाँ से भी एक रिवर्सल आ सकता है, लेकिन हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि भैया कुछ अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिले, फंडामेंटल बेसिस कोई लोन चुकाया जाए या फिर सेबी जिस तरह से चीज़ें लगा रहा है उस चीज़ों को ये ठीक करे, तब जाके। अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। क्या हमें सेलिंग कर देनी चाहिए इसके अंदर, क्या इसमें से बाहर निकल जाना चाहिए? देखिए यार, अभी के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए आप कह सकते हो डाउन ट्रेंड बना हुआ है जब तक वीकली बेसिस ये क्लोज नहीं होता। हाँ, अगर आपकी कॉस्ट के आसपास ये चल रहा है अभी तो वन टाइम एग्जिट बनता है, लेकिन ऊपर की तरफ जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए या यहाँ पर आ जाए तो आप एक री एंट्री ले सकते हो रिवर्सल के बेसिस पे। यहाँ से कोई रिवर्सल आ जाए, कोई कैंडल बन जाए तब, या फिर इसके ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू कर जाए तो आप कह सकते हो हाँ अब ये दोबारा ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है।